हेलो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा था तारा को एक सीडी मिलती है जिसे देखने के बाद उसे पता चल जाता है बैंक रॉबरी वाले दिन सिक्योरिटी गार्ड को गोली माइकल ने मारी थी। इसके बाद वो अभिमन्यु के साथ कार्तिक को लेकर शिवा के घर पहुंच जाती है। वहां शिवा की मां अभिमन्यु को तारा से दूर रहने के लिए कहती है। अब हम देखते हैं अभिमन्यु जेके से कहता है मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, यहाँ कोई भी इलीगल एक्टिविटीज नहीं होगी और मुझे वो माइकल भी नहीं चाहिए। जेके कहता है माइकल अपने बहुत काम का आदमी है, उस पर हम लोग पूरा भरोसा कर सकते हैं। अभिमन्यु कहता है लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, दोस्ती और बिजनेस एक साथ नहीं निभाए जा सकते। इसके बाद वो बाहर आकर जैस्मीन को फोन करके कहता है तुम तैयार हो, और फिर तारा को फोन करके डिनर के लिए कहता है। अभिमन्यु के जाने के बाद जैस्मीन वहाँ आ जाती है और जेके से कहती है सोच रही हूँ आज मैं तुम्हें डेट पर लेकर जाऊँ, क्योंकि तुम तो मुझे कभी डेट पर लेकर जाते ही नहीं हो। जेके कहता है जरूर लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जैस्मीन फिर से उससे कहती है एक काम करते हैं, मैं तुम्हें अपने फेवरेट कॉफी शॉप पर लेकर चलती हूँ। इसके लिए जेके तैयार हो जाता है। इधर अभिमन्यु तारा को डिनर पर लेकर जाता है, जहाँ तारा उसे बताती है सडनली तुम मेरी जिंदगी में आए और उसे ताजगी से भर दिया और अचानक एक दिन तुम चले जाओगे। अभिमन्यु कहता है मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, खासकर जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तभी जैस्मीन जेके को जानबूझकर उसी रेस्टोरेंट में लेकर आ जाती है। तारा उन लोगों को एक दूसरे से चिपकते हुए देख लेती है और गुस्से में बाहर आ जाती है। अभिमन्यु भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तारा उससे कहती है मुझे तुम्हारी प्रेजेंस और सिंपैथी नहीं चाहिए। अभिमन्यु कहता है मैं अकेला छोड़कर जाने वालों में से नहीं हूँ, प्रॉमिस किया था मैंने तुम्हें। और फिर तारा उसके कंधे पर सिर रखकर रोने लगती है। इसके बाद जेके अपने घर आकर देखता है उसकी सारी फाइल्स उल्टी सीधी पड़ी हुई हैं और वो चिल्लाते हुए पूछता है यहाँ कोई आया था क्या। तभी तारा उसे सीडी दिखाते हुए पूछती है इसे ढूंढ रहे हो ना तुम, इतने सालों से इसे छिपाकर क्यों रखा है। जेके कहता है ये मैंने कार्तिक और तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही किया है। तारा कहती है जो कुछ तुमने आज तक किया है वो सिर्फ अपने लिए किया है, तुम एक खूनी हो। उनका झगड़ा सुनकर कार्तिक वहां आ जाता है और सीडी को लेकर भाग जाता है। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। तभी कार्तिक उनसे कहता है इस सीडी की वजह से आप दोनों लोग लड़ रहे थे, आप दोनों अलग हो जाओगे और फिर मुझे अकेला छोड़ दोगे, मैं इसको आग में फेंक दूंगा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे फेंकना मत। और तारा से कार्तिक को समझाने के लिए कहता है, लेकिन तारा कार्तिक से सीडी को आग में फेंकने के लिए कहती है और कार्तिक उस सीडी को आग में फेंक देता है। तारा जेके से कहती है मैं और कार्तिक तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। तभी जेके कार्तिक से कहता है मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। ये सुनकर कार्तिक उसे गले लगाते हुए कहता है मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तारा के पापा आरसी ये सब छिपकर वहाँ देख रहे होते हैं और मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनके पास इस कांड की एक और सीडी होती है। अगले दिन शिवा के पापा अखबार में शिवा के खूनी होने की न्यूज को पढ़ते हैं और वो गुस्से में चाय के कप को फेंक देते हैं, जिसे सुनकर शिवा की माँ बाहर आ जाती है और उनसे पूछती है क्या हुआ। वो बताते हैं मार्ट ने न्यूज़पेपर में शिवा के लेटर को छापा है कि शिवा खूनी है। ये सुनकर माँ अभिमन्यु को फोन करके घर बुलाती है। अभिमन्यु माँ से मिलने जाता है, तभी वहाँ मार्ट भी आ जाता है। माँ मार्ट से पूछती है क्या तू भी शिवा को पूरी दुनिया की तरह क्रिमिनल मानता है। मार्ट कहता है ये लेटर भैया ने खुद लिखा है, उन्होंने मर्डर किया है और अब वो मर गए हैं। माँ उससे कहती है शिवा ने खुद बोला है क्या तुझे, मेरा बेटा अभी भी जिंदा है, और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब माँ अभिमन्यु से पूछती है तुमने मार्ट के साथ ऐसा क्यों किया। अभिमन्यु बताता है मैंने मार्ट को बचाने के लिए ये सब किया है। माँ उसे भी गुस्से में वहाँ से जाने के लिए कहती है। आरसी जेके से मिलने आता है। जेके उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जेके कहता है तुम्हें क्या लगा मैं मर गया हूँ, अपने दुश्मन की बर्बादी देखे बिना मैं मरने वाला नहीं हूँ, तुम मुझे हर हफ्ते 1 लाख रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दोगे। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अभिमन्यु जेके को फोन करके कहता है तो क्या सोचा तुमने, माइकल या फिर तुम, मैं तुम्हारे ऑफिस आ रहा हूँ। इसके बाद वो तारा को कसिनो में आने के लिए कहता है और गैरी को फोन करके जैस्मीन को भी कसिनो में लाने के लिए कहता है। इधर माइकल का आदमी उसे बताता है मैंने अभिमन्यु और जेके को फोन पर आपके मर्डर की बात करते हुए सुना है। सीन कसिनो शिफ्ट होता है, जहां जेके और अभिमन्यु प्रोजेक्ट की बात कर रहे होते हैं। तभी वहां माइकल भी आ जाता है। उसे देखते ही जेके लाइट को बंद करने का इशारा करता है। तभी कुछ लोग माइकल की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर माइकल गोलियां चलाने लगता है और वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। तभी जेके लाइट को फिर से ऑन करने के लिए कहता है। माइकल जेके से कहता है तू धोखेबाज है, तूने पहले भी धोखा दिया था, अब भी दे रहा है, तूने मुझे मारने की सुपारी दी है ना। जेके उसे प्रोजेक्ट की फाइल देते हुए कहता है इसे पढ़, मैंने तुझे अपने नए प्रोजेक्ट में पार्टनर बनाया है, मैंने तेरी कोई सुपारी नहीं दी है, उल्टा तू मुझ पर गोलियां चला रहा है। माइकल उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन जेके उससे कहता है तू इसके लायक नहीं है और उसको वहां से भगा देता है। मौका देखकर जैस्मीन जेके के करीब आने लगती है और तारा उन्हें देखकर अभिमन्यु से कहती है मैं ये सब नहीं देख सकती,
और वो दोनों कसीनो के बाहर आ जाते हैं। अभिमन्यु तारा से कहता है तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्या तुम जेके के साथ खुश नहीं हो? तारा कहती है खुशी ही सब कुछ नहीं होती है, ये मेरा ही डिसीजन था कि मुझे सारी जिंदगी जेके के साथ बितानी है और मैंने खुद अपने हाथों से ही अपनी खुशियों को आग लगा दी है। और तारा उससे कहती है मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। अगले दिन जेके माइकल से मिलने जाता है और उससे कहता है मैं तुझे बचाने आया हूँ, आरसी तुझे फंसाना चाहता है। माइकल उससे पूछता है आरसी मुझे क्यों फंसाना चाहता है? जेके उसे बताता है तूने उस दिन बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारी थी, उसका एक ही आई विटनेस है, वो है आरसी। अगर उसने मुंह खोल दिया तो मैं तो जेल ही जाऊंगा, लेकिन तू सीधे फांसी के फंदे पर लटकेगा। माइकल उससे कहता है मुझे वो क्या मारेगा, उससे पहले मैं ही उसे मार दूंगा। इधर तारा आंटी से कहती है मैंने अपनी जिंदगी में जो भी गुनाह किया है बस उसी का हिसाब चुका रही हूँ, अब वही सब मेरे साथ घूम फिर कर हो रहा है। आंटी कहती है अब कार्तिक ही तेरा सब कुछ है, उसे संभालने के लिए तुझे जेके के साथ रहना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। अगले सीन में माइकल आरसी के घर आ जाता है, लेकिन आरसी उसको बैंक सिक्योरिटी गार्ड के गोली मारने वाला वीडियो दिखाता है। माइकल उससे पूछता है तुम्हारे पास ये सीडी कहाँ से आई? आरसी उसे बताता है मुझे ये जेके से मिली है, मेरी जगह अगर तू जेके को मारेगा तो तेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और अभिमन्यु को पता चल जाता है जेके पूरी तरह से बैंक करप्ट हो गया है और वो जेके को फोन करके कहता है सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास पैसे अरेंज करने के लिए, वरना डील कैंसिल। जेके तारा से दुबई वाली प्रॉपर्टी पर साइन करने के लिए कहता है और बताता है मैं कार्तिक के फ्यूचर के लिए नया इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तारा उस पर साइन कर देती है। इसके साथ ही जेके पैसों को अरेंजमेंट करने के लिए लग जाता है और कुछ दिन बाद वो अभिमन्यु से मिलने जाता है और कहता है मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ, एक लफड़ा हो गया है, मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। अभिमन्यु कहता है ठीक है, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे, मैं नहीं। अभिमन्यु प्रॉपर्टी के पेपर्स देखने के बाद जेके से कहता है इस सब के बाद भी अमाउंट पूरा नहीं हो रहा है, कुछ और सोचा है तुमने? जेके कहता है अभी के लिए ये रख लो, मैं बाकी का इंतजाम करता हूँ, और उसके पास अपना कसीनो गिरवी रख देता है। जेके वहां से जाने वाला होता है, तभी वहां तारा आती है और उसे देख लेती है। मैं जानती हूँ मुझे इस वक्त यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मैं खुद को नहीं रोक पाई, मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी इसलिए आ गई। अभिमन्यु कहता है एक बार सोच लो तारा, क्योंकि इसके बाद तुम जो कुछ भी कहोगी मैं उस पर भरोसा कर लूंगा। और फिर वो दोनों लोग किस करने लगते हैं। इसके बाद तारा वहां से चली जाती है और अभिमन्यु अपने मन में सोचने लगता है तुम मेरी तरफ इसलिए खिंची चली आती हो क्योंकि मैं ही शिवा हूँ जिसको तुमने धोखा दिया था। तुम्हारा दिल अभिमन्यु नहीं शिवा के करीब खींचकर लाया है। मेरा वादा है तुमसे, शिवा की याद तुम्हें जीने नहीं देगी और अभिमन्यु तुम्हें मरने नहीं देगा, यही तुम्हारी सजा है। इधर जेके आरसी के घर आता है और माइकल को देखकर पूछता है क्या तुमने आरसी को मार दिया है? माइकल उसे सीडी दिखाते हुए कहता है क्या है ये सब? यही तेरा प्लान था, यहाँ आकर मैं आरसी को मार दूं और फिर सीधा जेल में चला जाऊं। तभी वहाँ आरसी आ जाता है और उसे देखकर जेके माइकल से कहता है इसका भरोसा मत करना, जो अपनी बेटी को दांव पर लगा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर आरसी कहता है पहले मैं तुझे मारूंगा, बाद में तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लूंगा। जेके कहता है मैं तुम्हारे बहुत काम का आदमी हूँ, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। आरसी उन लोगों को बताता है अगर अभिमन्यु हमारे जाल में फंस गया तो हमें इतना ज्यादा पैसा मिलेगा, हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। इधर प्रकाश अनाथालय से भागकर शिवा के घर पहुंच जाता है कि माइकल से कहता है थोड़ा सोचकर देखो, ये आरसी बोल तो सही रहा है। आरसी कहता है 24 घंटे चाहिए बस, जिंदगी में हर एक की कोई ना कोई कमजोरी होती है, अभिमन्यु का भी कोई एक ऐसा राज होगा जो तुम्हारे हाथ लग गया ना तो तुम अभिमन्यु को कठपुतली की तरह नचा सकते हो। माइकल उससे पूछता है अब ये राज बताने का तुम क्या लोगे? आरसी कहता है ज्यादा नहीं, तुम लोग जो कमाओगे उसका 30% चाहिए मुझे, और अभी के लिए मुझे 1 लाख रुपए दे दो। जेके आरसी को 1 लाख रुपए देते हुए कहता है केवल 24 घंटे हैं तुम्हारे पास सब पता लगाने के लिए। आरसी वहां से चला जाता है। तभी जेके माइकल से कहता है इसका कोई भरोसा नहीं है, इसके पास हमारी सीडी है, जरूरत पड़ी तो इसे भी मार डालेंगे। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और इस सीरीज के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।